हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज सुनाती हूँ आपको परी और खुशी की लव स्टोरी का 23 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ यूँ देखा था कि फाइनली खुशी को अच्छे से होश आ जाता है। अब खुशी खतरे से थोड़ी सी बाहर तो थी, तो वहाँ पर खुशी की जो फ्रेंड है काम्या, वो भी आ जाती है। थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें करती है काम्या से पता चलता है खुशी को कि उसे इस बार ड्रॉप भी लग सकता है। इस बात पर खुशी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है, लेकिन परी वहाँ पर बात को संभालते हुए वो खुशी को नॉर्मल कर देती है और फिर काम्या वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर में जो विक्रम है वो भी अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है। और फिर घर जाने के बाद विक्रम अपने पापा से परी को लेकर कुछ बहस कर देता है। तो अब सुनते हैं आगे। विक्रम का यही कहना था कि अब बस हो गया पापा, आप बचपन से लेकर आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ घर में डिबेट ही किया है। तो डिबेट यानी वो बहस ही की है, तो प्लीज़ आप रहने दीजिए। और हाँ, ऐसी सीरियस बातें बोलने से पहले कुछ सोचा कीजिए। तो जो विक्रम के पापा है बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, और मैंने गलत ही क्या कहा है? किसी और की बच्ची को रखना अच्छी तो बात नहीं है ना। अगर उसके माँ बाप ज़िंदा होते तो वो भी उसकी शादी के बारे में सोचते ही थे ना। तो विक्रम बोलता है कि हाँ पापा, लेकिन अभी वो बहुत छोटी है और वो कोई और नहीं, वो मेरे सगे मामा की बेटी है। तो विक्रम की मम्मी बोलती कि आप दोनों चुप रहिए। एक तो घर में क्या चल रहा हो, आप लोगों का क्या, किस बात पर लड़ रहे हो? कृपा करके आप दोनों अब खुशी घर आने के बाद इस विषय को मत निकालना, क्योंकि अगर बार बार उसके सामने झगड़ा करोगे तो विक्रम, तुम्हें तो पता ही है डॉक्टर ने क्या कहा है, खुशी को कोई भी बात की टेंशन नहीं देनी है। तो विक्रम बोलता है एग्जैक्टली माँ, मैं उसी के वजह से पापा से कह रहा हूँ कि अब ये सारी बातें मत कहिए। तो जब होना होगा तो देखा जाएगा। परी की शादी के बारे में वो चिंता ना करे। तो विक्रम के पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर जो विक्रम की पत्नी है वो विक्रम को अंदर लेके जाती है। और फिर जो विद्या है, विक्रम की जो बहन है, वो अपनी माँ से सारी बात पूछती है हॉस्पिटल में, खुशी ठीक तो है ये वो। तो जो विक्रम की माँ है वो सारी बातें बता देती है, हॉस्पिटल में क्या क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। फिर विद्या बोलती है इस सारी फसाद की जड़ ना मम्मी, ये परी है। इस परी के वजह से हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं। तो जो बुआ जी बोलती कि बेटा अब तुम शांत रहो, मैंने उन दोनों को, बाप बेटों को मैंने शांत किया, अब तुम मत शुरू हो जाना। तो विद्या भी वहाँ से धीरे धीरे अपना रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल के फ़ोन आता है, परी को बुलाया जाता है। तो परी को विक्रम पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, और तुम रात में अकेले रह पाओगी या नहीं, खुशी क्या कर रही है? तो वो बोलती है, परी बोलती कि भाई आप बेफिक्र रहिएगा। और यहाँ पर डॉक्टर राजेश के बार बार कॉल्स आते हैं। डॉक्टर राजेश 2-3 बार आकर गए भी हैं, और मैं भी खुशी के पास ही हूँ, उसके ही रूम में हूँ मैं। तो विक्रम बोलता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा फिर। तो परी बोलती कि नहीं भाई, आप इतनी रात को मत आइएगा, वरना आपकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है भागा दौड़ी में। विक्रम बोलते नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं आ जाता हूँ, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? तो परी बोलती कि नहीं भाई, मैं कर लूँगी मैनेज, वैसे भी करना ही क्या है, रात को परी के रूम में ही बैठना है ना। और फिर विक्रम बोलता है कि ठीक है, देखो परी खुशी के सो जाने के बाद तुम थोड़ा सा सो जाना, ठीक है, और ख्याल रखना, बीच बीच में उसको देखते रहना। तो परी बोलती जी जी भैया, आप टेंशन मत लीजिए। और फिर परी से बात करने के बाद वो डॉक्टर राजेश से भी पर्सनली फ़ोन पर बात करता है ख्याल रखने के लिए। तो डॉक्टर राजेश भी श्योरिटी देते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट के रिलेटिव्स को होती है वो फैसिलिटी सारी होती है उस हॉस्पिटल में से, जिससे परी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विक्रम भी बेफिक्र हो जाता है। विक्रम फिर माँ को भी बता देता है। अब ये लोग खाने पे बैठते हैं, तो जो विक्रम के पापा है वो भी आ जाते हैं खाने पे। और फिर
अपनी पत्नी से पूछते हैं कि रात भर खुशी क्या अकेली होगी क्या वहाँ पर, कोई तो जाना चाहिए था हम दोनों में से। तो विक्रम बोलते हैं पापा मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो विक्रम के पापा थोड़ा घूर के देखते, तो विक्रम के पापा बोलते तो क्या इतनी सी बच्ची को वहाँ पर छोड़ कर आए हो तुम, उससे क्या पता है ये सब कुछ, और उस पर क्या भरोसा करते हो, हमेशा उसी की वजह से तो वो खुशी की तबीयत बिगड़ती है। तो फिर उतने में अभी मौका तो मिल जाता है विक्रम की पत्नी को भी बोलने का और विद्या को भी। तो विद्या बोलती जी पापा ये आपने सही कहा, यही तो थोड़ी देर पहले मैं माँ से भी कह रही थी, सारी जड़ की फसाद वो परी है। तो जो विक्रम की पत्नी है वो भी हाँ में हाँ मिलाती है। फिर जो बुआ जी बोलते अरे तुम लोग थोड़े देर के लिए चुप रहोगे, इसको उसको ब्लेम करना तुम कब छोड़ोगे, चुपचाप खाना खाओ। और विक्रम तुमने बात की ना फ़ोन पर, हॉस्पिटल में अच्छे खासा इंतज़ाम तो है ना। तो विक्रम बोलते हैं जी माँ आप टेंशन मत लीजिएगा, मैंने, और ये बात जो भी बोल रहा था विक्रम वो अपने पापा को देखकर ही बोल रहा था कि मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया है, परी बेफिक्र होके रह सकती है खुशी के पास। और खुशी भी थोड़ी देर पहले उठी थी, परी से बात हो गई थी। तो जो खुशी की माँ है बोलती है अच्छा तो कल सुबह कितने बजे जाना है। तो विक्रम बोलता है कि माँ आप क्यों आओगे, आप मत आओ, वैसे भी खुशी को डिस्चार्ज मिलने ही वाला है, तो हम लोग मैं और परी लेकर आता हूँ। तो जो खुशी की माँ है बोलती पर बेटा मुझे आना था। तो जो विक्रम के पापा है बोलते हैं विक्रम की माँ अब तुम बार बार क्यों जाओगी, तुम्हारा भी घुटनों का दर्द देखिए, पता चला अब खुशी ठीक हो जाएगी और आप बीमार पड़ोगी। तो फिर खुशी की माँ कुछ बोलती नहीं है, अब सबका तो ठीक ही था कहना। तो ऐसा करके इनकी वो रात भी कटती है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में थी तो परी बच्ची ना, अब चाहे वो कितना भी खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी लेकिन थोड़ा बहुत तो उसे भी कुछ अजीब तो लग ही रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी कैसे था कोई रिलेटिव बड़ा उसके साथ नहीं था। और खुशी भी मेडिसिन की वजह से बार बार उसको नींद आती थी, वो सोती थी, उसको सारे हाथों में ये पट्टी वट्टी सब। तो अब जो भी सिस्टर्स थी जो मॉर्निंग में थी सबकी ड्यूटीज़ भी चेंज हो जाती है और फिर सब नए स्टाफ आ जाते हैं। डॉक्टर राजेश एक दो बार आके जाते हैं और परी को बोलते कि बेटा कोई भी अगर कुछ भी काम हो तो तुम हॉस्पिटल के रिसेप्शन से मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है। तो परी बोलती है हाँ जी जी सर। और फिर ऐसे करते करते फिर रात बीत जाती है। फाइनली सुबह सुबह खुशी की आँख खुलती है और खुशी जब आंखें खोलती है तो वो सीधा उसकी नज़र परी पे जाती है, क्योंकि परी उसके पास ही रात को बेड पर सर रख के सो गई थी उसके हाथ को पकड़ते हुए। और खुशी स्माइल करती है और फिर खुशी उसको देखते ही रह जाती है और मन में सोचती कि कितना मेरे लिए लड़की करेगी, जितना मेरी अपनी माँ नहीं मेरे लिए करती है उतना परी मेरे लिए बहुत करती है। और फिर सुबह सुबह फिर वो नर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं खुशी को चेक करने के लिए। फिर परी की भी आंखें खुल जाती है और देखती कि खुशी उठ चुकी है तो परी साइड में हो जाती है। फिर नर्स चेक वक वगैरह करते, स्पंज वगैरह बोलते हैं उसे, वो सब करके चले जाते हैं। और फिर जो परी है नर्स को पूछने जाती कि डिस्चार्ज कब है खुशी का। तो वो बोलते कि अभी तो कुछ डिटेल्स मिली नहीं है, डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है, तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो परी बोलती ठीक है। तो नर्स से ऐसे बात करते करते नर्स बोलती कि अभी आप जो पेशेंट है उनका आप ब्रश करवा सकती हो और उसे नाश्ता भी दे सकती हो, वो उठ सकती है अब जगह से। तो खुशी तो परी बोलती अच्छा मैं उसको लेकर वॉशरूम में लेकर जा सकती हूँ। नर्स बोलती है जी हाँ, वो आप उसे वॉशरूम में लेकर उसका ब्रश भी कर सकते हो, उसको ब्रश करवा के नाश्ता भी करवा सकते हो। तो परी बोलती है अच्छा ठीक है। तो परी वापस आती है जो खुशी के पास और खुशी को फिर वो पकड़ने में मदद करती है, उसको उठाती है, फिर उसको वॉशरूम तक लेके जाती है। अब परी खुशी के जो दांत है वो ब्रश कर रही थी अपने हाथों से। बहुत क्यूट मोमेंट था, जो खुशी के जो टीथ है वो परी ब्रश कर रही थी अपने ही हाथों से।
और उसका मुंह भी साफ़ करती है और फिर वो उसको वापस जगह पे बिठाती है, उसका मुंह पोंछती है, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखती है परी। और खुशी को बहुत अपनापन महसूस होता है। और फिर नाश्ता भी आ जाता है, फिर परी उसे अपने हाथों से खिलाती है। फिर खुशी बोलती है अब तुम कब करोगी नाश्ता? तो परी बोलती है मैं अब थोड़ी देर में जाऊंगी ना। खुशी बोलती है अच्छा ठीक है, क्योंकि परी उसे सब कुछ पूरा खिला देती है क्योंकि उसको मेडिसिन भी खानी थी और मेडिसिन जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल की थी। तो वो उसको मेडिसिन भी खिला देती है और उसको अच्छे से बिठा देती है। तो खुशी बोलती है तुम एक काम करो, तुम नाश्ता करके आओ जब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो परी बोलती है तुम बैठ कर क्या करोगी? सिर्फ मैं यही बैठी हूँ, ठीक है, मैं बाद में चली जाऊँगी। तो खुशी बोलती है अरे देखो भाई ने मेरा मोबाइल यहीं पर छोड़ा है। तो देखती कि जो खुशी का मोबाइल था वही था। और फिर खुशी अपना मोबाइल देखने लगती है और फिर परी देखती कि खुशी अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही है। तो वो भी सोचती कि अभी खुशी अकेले टाइम पास कर सकती है, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है बाहर। फिर खुशी क्या करती है, वो मोबाइल से काम्या को फ़ोन करती है और काम्या को जब फ़ोन करती है तो काम्या सरप्राइज़ हो जाती है खुशी का फ़ोन देखकर। तब कुछ करीब 8 बज रहे थे। तो काम्या बोलती है हेलो हेलो खुशी, अरे ओके ना, इतनी सुबह सुबह फ़ोन? तो खुशी बोलती है हाँ यार मैं ठीक हूँ, वो एक्चुअली आज मेरा डिस्चार्ज है। और परी सब कुछ बता देती है कि परी मेरे साथ रात में रुकी थी, बाकी सब घर चले गए और भाई ने मेरा मोबाइल इधर ही रख दिया था। तो फिर जो काम्या बोलती दैट्स ग्रेट यार, परी अकेले वहाँ पे रुकी थी और रात को उसी ने मैनेज किया सब। तो खुशी बोलती हाँ यार, इसीलिए तो मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। तो काम्या बोलती ओए होए मजनू की औलाद, कुछ तो शर्म कर। तो खुशी बोलती अब तुम्हारे सामने काहे की शर्म मेरे यार। तो जो क्या नाम है, काम्या बोलती है अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आ जाती हूँ फिर वहाँ पर। वैसे भी आज सैटरडे और स्कूल की छुट्टी है तो टेंशन मत लेना कि मैं बंक करके आ जाऊँगी। तो जो खुशी बोलती है हाँ हाँ मेरी माँ आ जाना। और फिर काम्या बोलती चलो फिर हॉस्पिटल में मिलती हूँ। तो ऐसे बोल के फ़ोन रख देती है और फिर थोड़ी देर में परी भी आ जाती है और फिर देखती कि खुशी तो मोबाइल में ही लगी है। तो परी मोबाइल हाथ से छीन लेती है और साइड में रख देती है। तो खुशी बोलती है ये क्या है यार, इतनी फास्ट आके सीधा मोबाइल हाथ से छीनी, मैं डर गई ना। तो परी बोलती है हाँ नहीं तो क्या, जब से मैं गई तब से मोबाइल ही देख रही हो ना, इतना मोबाइल देखना ज़रूरी नहीं है। तो खुशी बोलती है अच्छा ये क्या है यार, ये तो तुम टिपिकल जो वाइफ होते वैसे ही करती हो। जब खुशी ऐसा बोलती है तो परी इतनी शर्मा जाती है क्योंकि खुशी के मुंह से ये क्या निकल गया था। तो परी बोलती क्या क्या कहा तुमने? तो खुशी बोलती ओ सॉरी वो एक्चुअली। तो खुशी देखती कि परी बहुत ज़्यादा शाय हो गई, लाल हो गए उसके गाल। तो खुशी भी बोलती अच्छा मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुमने क्या सुना मेरे मुंह से? तो परी बोलती है कुछ नहीं, चलो अब थोड़ा सा लेट जाओ। तो खुशी बोलती है बात पलटी करने में तुम बहुत माहिर हो हाँ? तो परी बोलती है तुम भी कुछ भी कहने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, अब सो जाओ। तो खुशी बोलती है अभी तो उठी हूँ यार, कितना सुलाती हो तुम मुझे। तो फिर परी बोलती अच्छा ठीक है फिर क्या करना है? तो खुशी बोलती मेरे साथ बातें करो। तो उतने में डोर पे नॉक होता है और देखते कि खुशी का भाई वहाँ पे होता है। और खुशी का भाई कुछ करीब 9 बजे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। तो खुशी भाई को देखकर खुश होती, बोलती भाई आप आ गए? तो बोलता है हाँ बेटा कैसी हो तुम, और कुछ खाया कि नहीं तुमने? तो खुशी बोलती है हाँ भाई, ये परी के होते हुए मैं कभी भूखी रह सकती हूँ क्या? तो भाई बोलता है इसके लिए तो मैं इसके ऊपर पूरा भरोसा करके तुमको छोड़ के गया था। परी की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है ये खुशी। और फिर भाई भी थोड़ी देर बात करता है। फिर भाई बोलता है कि ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं रिसेप्शन में होकर आता हूँ, प्रोसेस कहाँ तक आ गई देखता हूँ डिस्चार्ज की। तो खुशी बोलती ठीक है भाई।
तो परी बोलती फाइनली तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो खुशी बोलती है हाँ यार। विक्रम वापस खुशी के पास आ जाता है। खुशी बोलती है कि क्या हुआ भाई, कब तक छोड़ेंगे। तो विक्रम बोलता है कि बोल रहे तो है कि दोपहर तक यानी 11-12 बजे तक मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर राजेश आने के बाद ही ये फिक्स हो जाएगा। तो खुशी बोलती है अच्छा। तो जो विक्रम है वो बोलता है कि जाओ परी, तुम भी फ्रेश होकर आओ। तो परी बोलती कि भाई मैं नाश्ता करके आई हूँ। और फिर विक्रम भी कुछ लेकर आता है शायद से घर से। तो वो परी को दे देता है। परी को बोलता है कि ये माँ ने तो भेजा था तुम्हारे लिए और खुशी के लिए भी। तो देखते कि उसमें कुछ वो सेवई होती है, सूखी वाली सेवई बनती है ना, वो मीठी। तो देखती परी को तो अच्छी लगती है और खुशी को भी। तो दोनों खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और फिर 2 घंटे तो ऐसे बीत जाते हैं इनके। कभी विक्रम खुशी के साथ बात करता है तो कभी परी होती है। तो ऐसे ही 2 घंटे में बहुत सारी बातें परी और विक्रम करते हैं। खुशी बीच में सो भी जाती है मेडिसिन का असर की वजह से। और फिर कुछ 11 बजे काम्या भी वहाँ पर आ जाती है। काम्या आने के बाद वो सीधा अंदर आती है। तो जो विक्रम है वो बोलता है कि मैं बाहर रुकता हूँ क्योंकि इतने लोग तो अलाउ नहीं है वार्ड में। तो वो जाता है बाहर। फिर वहाँ से परी भी जाने लगती। तो खुशी बोलती कि तुम कहाँ जा रही हो। तो परी बोलती मैं बाहर हूँ भाई के साथ। तो खुशी बोलती नहीं तुम रुको। अब परी को तो ऐसा लग रहा था कि काम्या और खुशी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो उन दोनों की बातों में मैं क्या करूँ। इसके लिए परी वहाँ से चले जाने का सोचती है। तो काम्या बोलती वैसे तुम हमारी बातें सुन सकती हो, ऐसे इतना भी हम लोग कोई सीक्रेट बात नहीं करते हैं। परी बोलती नहीं काम्या जी, वो एक्चुअली वो ऐसी बात नहीं है, वो अलाउ नहीं है ना इतने सारे लोग। तो काम्या बोलती कोई बात नहीं, हम 2 ही तो है, ज़्यादा कहाँ है, और वैसे भी सिस्टर यहाँ पर नहीं है तो तुम रुक सकती हो। तो परी वहाँ पर साइड में बैठ जाती है और काम्या खुशी के पास बेड पर बैठती है। खुशी तो परी देखती कि खुशी और काम्या बहुत अच्छे से मतलब स्कूल की बातें यहाँ वहाँ की। काम्या थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करती है खुशी को, उसका इंटेंशन वही होता है। लेकिन अब कोई था थोड़ी बहुत तो दिल में जेलस फील कर रहा था। अब क्योंकि खुशी के बहुत ज़्यादा क्लोज होके बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी काम्या के दिल में। वैसे तो खुशी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन परी को कहाँ देखा जा रहा था। तो परी उठती है और बोलती कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो काम्या बोलती इसे क्या हुआ है, इसका ये रिएक्शन बदला क्यों। तो परी तो खुशी बोलती पता नहीं उसे क्या हुआ है। तो काम्या बोलती कहीं वो जल तो नहीं रही है हमारी बातों से। और फिर काम्या जोर से हंसती है। तो खुशी भी शॉक हो जाती, बोलती क्या वो जल रही थी। तो काम्या बोलती हाँ यार मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उसकी जो रिएक्शन थी बातें करने से पहले की रिएक्शन और अभी की रिएक्शन में बहुत फ़र्क था। खुशी तुम्हारी कोई खैर नहीं अब घर जाने के बाद या फिर मेरे घर जाने के बाद। तो खुशी बोलती ऐसी कोई बात नहीं यार, मेरी परी बहुत स्वीट है। तो काम्या बोलती अच्छा बेटा, जब जलते हैं ना तो स्वीट लोग भी जल भुन कर राख हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग हंसी मजाक चलता है। तो फाइनली कुछ 1 बजे तक डॉक्टर राजेश आ जाते हैं। डॉक्टर राजेश फिर फाइनली डिस्चार्ज का देखते हैं। डिस्चार्ज परी को जो खुशी को है, जो हॉस्पिटल के जो अथॉरिटी जो डिस्चार्ज का जो भी प्रोसीजर करते हैं वो उनकी बहुत स्लो प्रोसेस होती है। वो लोग बोलते तो है सुबह डिस्चार्ज मिलेगा, लेकिन शाम हो जाती है। तो ऐसे ही खुशी को डिस्चार्ज मिलते 5 बज ही जाते हैं। पूरा दिन वहाँ पर ये लोग का ऐसे निकल जाता है और काम्या भी बेचारी वही होती है पूरे दिन। और फिर फाइनली ये लोग विक्रम फिर कैब बुक करता है और ये लोग खुशी को लेकर घर आ ही जाते हैं।
अब खुशी को जब घर लेकर आते हैं तो जो खुशी की माँ है वो आरती की थाली लाकर खुशी की आरती उतारने लगती। तो खुशी बोलती माँ ये क्या है सब। तो खुशी की माँ बोलती चुप कर, तुझे नहीं पता। और फिर आरती उतार कर उसकी नज़र उतार कर वो फिर खुशी को बोलती अंदर आ जा। और जब ये लोग अंदर आते हैं ना तो परी और खुशी का जो पैर है वो एक साथ ही, जो कदम है एक साथ ही घर में इंटर हो जाते हैं। और ये काम्या नोटिस करती है और काम्या स्माइल करती है और फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। फिर जो बुआ जी है वो बोलती कि परी बेटा तो सीधा खुशी को उसके कमरे में लेकर जाओ। फिर खुशी को परी सीधा उसके रूम में लेकर जाती है, काम्या भी उसके साथ साथ जाती है। और फिर जो परी है वो बोलती कि काम्या जी आप कुछ लेंगे। तो जो काम्या बोलती है देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम भी तो दो दिन से हॉस्पिटल में ही हो तो तुम ये सब रहने दो, ठीक है। और मैं खुशी के पास हूँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, कुछ नहा लो, बाथ ले लो। तो परी यही सही समझती है, परी जाती है। फिर खुशी और काम्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत हंसी मजाक। काम्या बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मरीज अपने फ्रेंड के साथ ही कंफर्टेबल होता है, तो वैसे ही खुशी के साथ कुछ हो रहा था। तो थोड़ी देर में परी आ जाती है बाथरूम से, फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो कुछ थोड़े और आधा घंटा काम्या बैठती है, उसके बाद वो चली जाती है। और फिर बाद में काम्या जाने के बाद खुशी के पापा खुशी के रूम में आ जाते हैं। और जब खुशी के रूम में खुशी के पापा आते हैं तो खुशी अपने पापा को देखकर परेशान हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।